हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और मैं आ गया हूँ एक नई लोकेशन पर। आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका नाम आपको मैं बताता हूँ। इसका नाम है 12 खंबा। ये एक मकबरा है और ये जो है यही महरौली में आपको देखने को मिल जाएगा, महरौली विलेज वाले रोड पे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल यार इस काम में ये आती है कि वीडियो जब बनाने हम लोग लगते हैं तो कोई आके रोकता है कि यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, जबकि ऐसा कोई नोटिस इनके पास नहीं होता, ऐसी कोई नोटिफिकेशन कहीं लिखी नहीं होती, बट फिर भी ऐसा रोका जाता है। तो ये वीडियो भी मैं बहुत छुप के बना रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये लोग पता नहीं यार क्यों अलाउड नहीं करते। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ये बिल्डिंग दोबारा कॉपी करके अपने घर में बना दूँगा, ऐसा भी नहीं है, बट ये लोग नहीं बनाने देते। तो बहुत चैलेंज के साथ ये वीडियो बनती हैं। तो आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट बहुत रोल प्ले करता है हम लोगों की हौसला अफजाई, जो हम जैसे लोग और भी हैं यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं। तो 12 खंबा जो है वो एक मकबरा है, इसमें 12 खंबे हैं, इसलिए इसका नाम 12 खंबा रखा गया है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं जा पाऊँगा अंदर की तरफ, क्योंकि गार्ड उधर बैठा हुआ है और वो फिर मुझे रोकेगा, मुझे मालूम है। अभी मैं दूसरे प्लेस पे गया था, वहाँ मुझे वीडियो शूट नहीं करने दी, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए। तो इसको 12 खंबा इसलिए बोला जाता था क्योंकि अगर आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि 4 खंबे तो आपको दिख रहे हैं, 1 2, ये 2 हैं, इसके पीछे 2 हैं, 4 ही हो गए, है ना, और कोने पे भी हैं। तो इस तरह से मिला के टोटल 12 खंबे यहाँ हो जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ एक डोम है ना, ऊपर की तरफ एक डोम है और इस तरह से आले बने हुए हैं। मैंने एक मकबरा है पैक कवर किया है, मेरी जो पहली वीडियो है, सेकंड वीडियो शायद, हाँ, तो उस वीडियो में आप मकबरा पैक को जाके देखेंगे तो लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलता है। लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है अंदर, देखेंगे तो आप, ये सिंगल स्टोरी है, मतलब ऊपर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा लोधी वंश का है, तो लगभग 500 साल से भी ऊपर का ये मकबरा हो चुका है, इसकी उम्र। और सबसे अजीब बात मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई भी कब्र नहीं है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कोई भी कब्र नहीं है। ये गार्ड का बैग है जो रखा हुआ है, चेयर्स रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई भी कब्र नहीं है। अजीब सी बात है कि यहाँ कोई कब्र नहीं है, फिर भी ये मकबरा है। और अंदर से दिखाता हूँ आपको मैं, लोधी वंश में किस तरह के मकबरे बनाए गए, उनमें से एक नमूना ये आपको देखने को मिल रहा है। और छत बिल्कुल प्लेन है, इस पर डिजाइनिंग रही होगी कभी कुछ, बट वो अभी यहाँ मेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पूरा काम हाथों से किया गया है, देखने को दिख रहा होगा आपको, पूरा हाथों का काम है, चूना पत्थर लगा है। और एक ये कह सकते हो वक्त की मार इसने बहुत ज़्यादा झेली ऐसा लग रहा है, और बहुत बुरी हालत में है ये मकबरा। तो सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ गार्ड बिठा दिया गया है और एक सफाई थोड़ी बहुत की जाती है। देखो ये झाड़ू रखी हुई है यहाँ, बस यही इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बट बहुत शानदार है यार ये, मतलब यहाँ आकर आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, चारों तरफ से हवाएं बह रही हैं और मज़ा सा आ रहा है। चलो आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाता हूँ। एक कुआं है यहाँ, एक कुआं है, ये देखिए, ये कुआं है, मैं उधर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक कुआं है यहाँ, और ये जो कुआं है ये पूरा भर चुका है। देखो ये पानी से, मतलब पानी था इसमें पहले, अभी कूड़े से भर चुका है। और ये देखो इसका जो लकड़ी से फंसी रहती होगी वो, उसका निशान आपको दिख रहा होगा, वो ऐसे पूरा। तो यहाँ एक कुआं भी है। कुआं यार मकबरे के पास क्यों बनाया गया था कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि क्यों बनाया गया था मकबरे के पास, कुएं का क्या मतलब यार, जो भी हो। और ये एक कब्र है जो मकबरे के बाहर है। कब्र को वैसे तो मकबरे के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये मकबरे के बाहर कब्र है। और ये एक ही कब्र नहीं है यार, ऐसी बहुत सारी कब्र हैं। तो एक कब्र तो ये हो गई, दूसरी कब्र वो रही जो आप देख रहे हैं, और तीसरी कब्र ये रही, और एक और चौथी कब्र जो छुपी हुई है वो ये रही। ये देखिए, पेड़ पौधों के बीच में छुपी हुई कब्र। तो इस तरह से यहाँ कब्रें हैं, और भी चीज़ें हैं उधर, मैं उधर ले जाके देखता हूँ। अगर वो गार्ड मुझसे कुछ नहीं बोलेगा तो। मैं यार बड़ा परेशान हो जाता हूँ इस तरह के कामों में, मतलब
मुझे बहुत मन करता है और ये लोग वीडियो नहीं बनाने देते यार, दिक्कत करते हैं। तो ये पूरा मकबरा आप देख पा रहे होंगे। तो ये आला है, ये एक मीनार बनी हुई है, ये वाली मीनार क्यों बनी है पता नहीं, बस ये बनी हुई है, इसका कोई पता नहीं कि क्यों बनी हुई है। ये भी 500 साल से बनी हुई है, छोटी सी मीनार है, ये देखो। और ये भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कहा जाता था कि यहाँ दीपक जलाया जाता था, ये इसमें दीपक जलाया जाता था, ऐसा कहते हैं कि इसमें दीपक जलाया जाता था। अभी अखबार रखे हुए हैं। लोधी वंश में इस तरह के मकबरे और भी बनाए गए हैं, बट बहुत सारे मकबरों के साथ ये हुआ कि यही नहीं पता लगा कि वो बनाए किसके लिए गए थे, मतलब कौन दफन किया गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ पहले कब्र रही होगी, बट आपको पता है कि जब राजाओं का ज़माना था, सुल्तान और सम्राटों का ज़माना था, तब ये एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी कि दूसरा अटैकर्स चीज़ों को नष्ट कर देता था। और मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा कि यहाँ की कब्रें भी हटा दी गई होंगी, या फिर इसका कोई और बीच में यूज़ रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ ये कब्र, या तो हो सकता है यही वाली कब्रें जो है उठा कर बाहर कर दी गई हों, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका क्या कारण रहा होगा, बट बेमिसाल है। मतलब ये है कि इसमें बड़े बड़े पत्थर लगे हैं यार, इस पर मेरा ध्यान अभी भी गया है आपसे बात करते करते। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, देखिए ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़े पत्थरों का इस्तेमाल अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर किसी इमारत में किया गया है, तो वो है ये जो आपने सुना होगा तुगलकाबाद का किला। उसमें एक पत्थर तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है जो 6000 किलो का है। 6000 किलो का मतलब आप समझते हैं, तो इतना बड़ा पत्थर भी है। लेकिन यहाँ उतने बड़े पत्थर नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके ऊपर बहुत नॉर्मल पत्थर इस्तेमाल किए गए, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे पत्थर इस्तेमाल नहीं किए गए, जैसे संगमरमर इस्तेमाल नहीं हुआ, लाल बलुआ पत्थर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन चूने से इसकी चिनाई की गई है और बड़ी मजबूती से रखा हुआ है। मेरा अंदाज़ा है कम से कम ये 500 साल और टिक जाएगा अगर ये ऐसे ही बना रहा। तो ये था बाराखंबा मकबरा। और अगर आप यहाँ पहले कभी आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप यहाँ आए हो और आपको यहाँ कैसा लगा था। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो, इसकी और डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ऐसी ही और इमारतों के लिए, ऐसी ही और मोन्यूमेंट्स की कवरिंग के लिए आप मुझे मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो आपका मन करता है वो कीजिए। और मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब अगले किसी मोन्यूमेंट को देखता हूँ, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मोन्यूमेंट मिस हो जाए। शाम होने वाली है, 4 से ज़्यादा बज गए हैं, और तो मैं चलता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।